राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह रावण ने विभीषण की छाती पर प्रहार किया, उसे लात मार के सभा से, लंका से निकल जाने को कहा। रावण ने कहा, अगर तपस्वी की तारीफ करनी है तो यहां से दफा हो जाओ, चले जाओ। सारे मंत्री विभीषण जी की ये दशा देखकर हंसते हैं। विभीषण जी कहते हैं, मुझे तुम्हारे भाग्य पर हंसी आती है, क्योंकि तुम सबके सर पर मैं काल को मंडराते हुए देख रहा हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ मां केकसी के पास आता है। उन्हें कहता है कि मुझे भाई रावण ने लंका से निकलने का आदेश सुना दिया है। मां केकसी उसे सीने से लगाती हैं और बोलती हैं, विभीषण तू जा, राम की शरण में चला जा, क्योंकि तू ही इस कुल में शेष रहेगा, बाकी सारा कुल मैं समाप्त होते हुए देख रही हूं। वह अपनी भाभी मंदोदरी को प्रणाम करके, माता को प्रणाम करके सागर के उस तरफ आ जाता है एक विमान द्वारा। श्री राम जी के जो गुप्तचर थे, उन्होंने आकाश मार्ग से एक विमान आते देखा और कहा, सावधान, यहीं ठहरो। आप कौन हो? उन्होंने कहा, मेरा नाम विभीषण है और मैं रावण का भाई हूं। मैं प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। उन्होंने उनको वहीं रोक लिया। वो गुप्तचर भागे भागे वहां पर पहुंचे जहां प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान सब उपस्थित थे। उन्होंने जाकर कहा कि रावण का भाई विभीषण आया है और आपकी शरण में आना चाहता है। सुग्रीव ने कहा, उसे बंदी बना लो, है तो वो राक्षस, है वो रावण का भाई, हो सकता है हमारा कोई भेद लेने के लिए रावण ने ही उसे भेजा हो। हनुमान जी बताते हैं कि विभीषण जो है वो बहुत सज्जन व्यक्ति है, प्रभु श्री राम का भक्त है। उन्होंने ही मुझे माता जानकी के विषय में सारी जानकारी दी थी। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, चाहे वो रावण का भाई हो, लेकिन हमारी शरण में आया है और हम क्षत्रिय हैं, शरणागत को कभी नहीं ठुकराते। चाहे रावण स्वयं भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। ये तो रावण का भाई है। प्रभु श्री राम ने आदेश दिया, सुग्रीव जी आप जाओ और विभीषण जी को आदर सहित यहां पर लेकर आओ। सुग्रीव अपने 2 मंत्रियों के साथ जाते हैं और आदर सहित विभीषण को प्रभु श्री राम के पास लाते हैं। विभीषण मन ही मन सोच रहे हैं, आज मैं उन प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन करूंगा जिनकी चरण पादुका भरत जी ने सिंहासन पर सजा रखी है। आज मैं उन प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों से अहिल्या का उद्धार हुआ। आज मैं उन प्रभु श्री राम के दर्शन करूंगा जिनके चरणों की सेवा हनुमान करते हैं, लक्ष्मण जी करते हैं, माता सीता करती हैं। आज मैं कितना भाग्यवान हूं, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। आज मैं उन नारायण के दर्शन करूंगा जिनके चरणों से गंगा निकली है। बताएं मैं कितना भाग्यशाली हूं। मुझे ऐसा लगता है मेरे कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हो गए, तभी मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब विभीषण जी प्रभु श्री राम को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते, चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु श्री राम उनको उठाते हैं और कहते हैं, लंकेश आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। विभीषण कहता है, आपने मुझे लंकेश कहा? लंकेश तो रावण है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, वो कुछ दिनों के लिए लंकेश है, उसके पश्चात आपको ही इस लंका का राज्य संभालना है। जिस लंका का राज्य रावण ने कई युद्धों के बाद, कई भक्ति के बाद प्राप्त किया और प्रभु ने विभीषण को शरण में आते ही वो लंका का राज्य दे दिया। अब प्रभु श्री राम विभीषण जी से पूछते हैं कि हमारी सेना सागर के इस तट पर आ गई है, अब सागर के उस तरफ हम कैसे जाएं?
आप अपनी कोई योजना बताइए। विभीषण जी प्रभु को क्या योजना बताते हैं, प्रभु उनकी योजना को मानते हैं अथवा नहीं, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री